नमस्कार दोस्तों, चालू करते हैं आज का फिर रीजनिंग क्वेश्चन कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो ये दिए गए हैं, दिए गए चित्र में हम कौन सा चित्र बना सकते हैं। ये दिया गया ऐसे, बताना इसमें कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों अगर देखें इसको बनाना चाहें तो यहाँ दिया गया ए के अपोजिट सी है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट सी है। फिर क्या दिया गया है, एफ के अपोजिट बी है, यहाँ पे लिख लें एफ के अपोजिट बी है। अब जो बचा उसका अपोजिट होगा, और क्या दिया ई का अपोजिट सी है, ई का अपोजिट सी, ई का अपोजिट ए का अपोजिट साइड। अब क्या बचा, डी बचा है, और क्या बचा है, ई बचा है। तो यहाँ लिख सकते हैं ई के अपोजिट डी हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, कहने का मतलब देखो ये मेरा पूरा बन जाएगा। ये दिया है ए सी एफ बी ई डी, तो कोई अपोजिट फेज जो होंगी एक साथ नहीं होंगी। याद रखना है कि कोई अपोजिट फेज एक साथ नहीं होगी। कहने का मतलब जैसे हमारा ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना है, तो यहाँ कभी ऐसे नहीं हो सकता, ए एफ बी नहीं हो सकता, क्योंकि एफ के साथ क्या है, बी है। ठीक है, ये हम लिखना चाहें तो कभी ऐसे नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि ए के साथ सी है, तो कभी अपोजिट फेस एक साथ नहीं होंगी। तो कहने का मतलब क्या, अब देखते हैं क्वेश्चन तो कौन सही होगा। देखो यहाँ देखा बी एफ ई, तो देखा बी एफ ई, तो बी का अपोजिट ये तो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, देखो बी का अपोजिट ये, तो ये नहीं होगा। इसी कारण मैंने देखा ई एफ डी, तो ई का अपोजिट क्या है, ई ठीक है, एफ ठीक है, और डी तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ई एफ डी। तो देखा तो ई का अपोजिट डी है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो गलत। अगला देखा बी ई सी, तो बी ई और सी, तो देखो ये अपोजिट कोई भी नहीं है, बी ई सी कोई भी अपोजिट नहीं है। देखो बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है, सभी अलग अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, और ये भी अलग है ही नहीं है, कोई साथ नहीं आ रहा है, कोई साथ नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी ई सी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया, सी अपोजिट एफ, नोट कर लेते हैं हम फिर आपको बताएंगे क्या दिया गया है। सी अपोजिट एफ दिया गया है, बी अपोजिट डी दिया गया है, और ए के अपोजिट डी दिया गया सर, एक अपोजिट डी दिया गया है, सी का एफ दिया गया है, और बी का क्या दिया गया है, की दिया गया है। तो इसके फिगर कहाँ पर है, इसके फिगर यहाँ पर है। तो बताना कौन सही हो जाएगा। तो देखो अगर देखें यहाँ पर दोस्तों मैंने किया है, ये दिया गया है सी का अपोजिट एफ, ए का डी, और बी का ई। तो देखो ये अपोजिट वाले साथ नहीं होंगे, तो देखते क्वेश्चन कौन सा सही होगा। ए सी ई, तो ए सी पहला है ना, तो देखा यहाँ पर ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो पहले ही ऑप्शन देखो सही हो गया। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ई एफ डी, तो यहाँ देखा ई एफ डी, ई यहाँ पर आ रहा है, एफ यहाँ आ रहा है, डी दूसरा भी सही है हमारा, है ना, दूसरा भी सही आ जाएगा, ई एफ डी में दूसरा भी सही आ जाएगा। बी डी ए देखा, बी डी ए देखा, दोस्तों यहाँ देखा ए और डी अपोजिट है, ये गलत हो जाएगा। ये देखो ए और डी क्या है, अपोजिट, साथ नहीं आ सकते, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखा ए बी सी, ए बी सी ए बी हो जाएगा, मतलब पहला दूसरा और चौथा, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, पहला पहला आ रहा है और दूसरा आ रहा नहीं आ रहा, डी ई एफ, डी ई एफ ए भी आ रहा है, और चौथा देखो ए बी सी, ए बी सी, दूसरा चौथा ए सी ई, ये भी आ रहा है, डी ई एफ
बी ई एफ भी आ रहा है दोस्तों, और ए बी सी ए बी सी भी आ रहा है। तो ये एक और बी और डी, ये आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। तो हमने क्वेश्चन देखा, तो देखा यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 का अपोजिट 4 दिया गया है, 2 का 4 दिया गया है, 5 का 6 दिया गया है, और 1 का 3 दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा फिगर नहीं बनेगा, तो देखा 6 3 1, 6 3 1, 6 का 1 दिया ना, तो 6 का अपोजिट देखो यहाँ 1 दिया गया है, तो ये नहीं बनेगा। फिर क्या देखा 3 1 5, 3 का अपोजिट 3 1 5, 1 का अपोजिट देखो 3 दिया गया है यहाँ पर, 1 का अपोजिट 3 है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। 2 4 6, 2 का अपोजिट 4 ही दिया गया है, यहाँ पर 700 दिया है, 2 का अपोजिट 4 है। ये देखा 1 3 4, 1 3 4, तो इससे कार तो आपने कहा चारों नहीं बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, चारों नहीं बन रहे हैं। तो फिर देख लो एक बार, 6 3 1 1 3 6, 1 3 7 है, नहीं बनेगा। 1 3 5 1 3 7 है, ये भी नहीं बनेगा। 2 4 6, 2 4 6, ये भी 7 नहीं बनेगा। 2 और 4 अपोजिट है, 1 3 4, ये भी नहीं बनेगा। तो कोई इसमें फिगर नहीं बनेगा, तो कोई सही नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखें, इस तरह दिया गया है, तो यहाँ देखा तो ए के अपोजिट डी, और बी का अपोजिट एफ, और सी के अपोजिट ई। यहाँ अगर देखेंगे दोस्तों, तो ए के अपोजिट डी नहीं हो सकता है ना, तो ए बी सी, ए बी और सी देखो अलग अलग है ना, ए बी सी, ये तो सही हो जाएगा ना। फिर बी ए एफ, तो बी के अपोजिट एफ है, देखो गलत हो जाएगा। सी डी ई, सी डी और ई, मतलब देखो यहाँ पर सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ए सी ई, ए ये है, सी ई इसके अपोजिट ये हो जाएगा, क्या मतलब पहले ही सही हो जाएगा। ए सी बी, यही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ लिख लेते, सी का अपोजिट डी है, तो यहाँ लिख लो क्या है, सी का अपोजिट डी है, और क्या सी का डी है, बी का एफ है, बी का एफ एक छोड़ कर लिखते हैं ना, तो यहाँ बी का अपोजिट एफ है, और ए का अपोजिट ई है। अब देखो इसके हिसाब से कौन बन रहा है, यहाँ देखो ए ई एफ, ए के अपोजिट ई आ रहा है देखो, फिर क्या है सी डी एफ, सी डी सी के अपोजिट डी आ रहा है, फिर ए डी बी, ए डी बी, ये काम बन जाएगा, ए यहाँ डी यहाँ बी यहाँ, तो ये आपका सही होगा। फिर ए डी सी, ए डी सी, ये भी नहीं होगा, ओनली क्या होगा, सी होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखो, इसमें देखो, यहाँ देखा तो देखो ये क्या दिया गया, प्लस का अपोजिट इक्वल, ये देख लेते हैं, प्लस का अपोजिट क्या है, इक्वल है। प्लस का इक्वल है, इसका ये है और इसका ये है, तो देखो ये और ये, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये और प्लस कम बन जाएगा ना, इसका ये है और इसका अपोजिट ये है, तो अलग अलग पहले ही सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा, पहला ही केवल मेरे क्या हो जाएगा, सही होगा। और सभी देखो इक्वल, एक का अपोजिट प्लस, और इसका अपोजिट क्या आ रहा है, इसका अपोजिट ये आ रहा है, तो ये भी सही होना चाहिए। नहीं, इक्वल के अपोजिट ये, इक्वल का अपोजिट प्लस आ रहा है, तो प्लस तो नहीं है। अब देखो, और ये तो अपोजिट हो गया ना, गलत हो जाएगा। इसका इसमें देखा, इक्वल का प्लस ये गलत है, इसका ये भी गलत है, तो ए सही हो जाएगा मेरा। ठीक है, चल ए सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही कराते रहेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। नमस्कार, बाय बाय, लव यू टू ऑल।